हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी ये सुबह का टाइम है। तो 8:30 पौने 9 बजे का ये टाइम हो रहा है। और अभी जो है मतलब आज संडे है, आज हस्बैंड का कैंप लग गया। तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे ही वो घर से निकल गए और चले गए हैं। तो आज संडे है और मैं घर पे अकेली हूँ। दिवाली भी नज़दीक आने वाली है। घर की साफ़ सफाई बिल्कुल कुछ भी नहीं हुई है क्योंकि तबीयत ख़राब था मेरा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं टुकड़ों में ही घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो आज जहाँ तक हो सकता है आज मैं पूरी सफाई कर दूँगी क्योंकि कल हो जाएगी एकादशी। तो एकादशी के बाद फिर सफाई वफाई बंद हो जाती है, नहीं होती है। तो आज जितना हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी और कल भी कर सकती हूँ। कल एकादशी, उसके बाद नहीं होना है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे, नहीं तो मैं सोची थी संडे को हस्बैंड रहेंगे और मैं दोनों मिलके पूरा घर साफ़ कर लेंगे। बट उनका अचानक से कैंप लग गया तो वहाँ चले गए। अब वो आएंगे 10:30 बजे रात को। तो जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बाथरूम में कपड़े भिगो दी हूँ। चद्दर था, 2 डबल बेड का था, 1 सिंगल बेड का चद्दर। तो 3 चद्दर था और थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा और आद्या का था, तो वो सारा मैं भिगो दी हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको धो लूँगी जब मैं नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है अभी मैं पहले किचन में ना ये नीचे का रैक साफ़ करूँगी। बाकी का उस साइड का जो नीचे का भाग था वो मैं कल कर ली थी, वो अच्छे से क्लीन हो गया था। बस सिंक के नीचे वाला था वो करना था, तो वो हो गया। बाकी उधर दोनों तीनों कोने में हो गया था। तो और इस वाले में जो है ना, जहाँ मैं बर्तन निकाल रही हूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बर्तन होते हैं। मतलब डेली यूज़ वाले नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी यूज़ होता है, कुछ है कि जो डेली यूज़ होता है। जैसे यहाँ कढ़ाई है, कुछ भगोने हैं और कुछ और बर्तन है जो मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ रोज़ रोज़। तो जो बड़े वाले बर्तन वो मैं नीचे यहीं पे डाल देती हूँ। तो ये भी ना मतलब गंदा हो गया था, बहुत दिन हो गया था इसको साफ़ किए। बर्तन तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पूरा साफ़ करके रखी हूँ क्योंकि जितना भी काम है ना वो एक दिन में एक साथ मैं नहीं कर पाऊँगी, थक जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी मैं बैठ बैठ के ही लगा रही थी, पैर के बल बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में कर रही हूँ। जैसे कि आज है ना, तो आज किचन नहीं साफ़ कर रही हूँ, मतलब पूरी किचन की सफाई नहीं होगी, बस नीचे का कर लूँगी और बाकी का मैं बाद में कर लूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना, अभी कपड़ा भी भिगो के आद्या ही पानी में ला के मुझे दी है। मैं उठना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा घुटनों में दर्द होने लगता है और पैरों में नीचे दर्द होने लगता है। तो 2 कपड़े वो भिगो के लेके आई है। तो एक से मैं ऊपर का जो है वो साफ़ कर दी हूँ और एक से मैं नीचे साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत बालू मिट्टी अगर जो भी होगा ना, तो भीगे हुए कपड़े के साथ वो बाहर आ जाएगा और एकदम से ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ ना 2-3-4 बॉटल ऐसे थे, एक्स्ट्रा बॉटल हैं हमारे पास कि जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो वो सारा बॉटल मैं नीचे डाल दी हूँ। बाकी ये नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं ये भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत रेयर यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ हो गया तो हो गया। तो वो सारा भी एकदम से नीचे मैं डाल देती हूँ। और बाकी ये छन्नी छनौटा जो भी ये सारी चीज़ें हैं, और पिज़्ज़ा कटर है और पाव भाजी मैसर है, तो ये सारी चीज़ें वो नीचे ही मैं डाल देती हूँ क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होता है। बाकी जितने भगोने वगैरह हैं, ट्रे है, ये सारा ऊपर मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे बर्तन जो है ना वो मेरे एकदम से क्लीन है क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं इसको अच्छे से क्लीन की हूँ, धुली हूँ। बस यहाँ नीचे की जगह ही साफ़ करनी थी, तो वो अभी जो हो गया है। और बाकी सामान अभी मैं फटाफट से यहाँ पे सेट कर देती हूँ। बस अब रह गया है किचन को पोंछना, जैसे स्लैब को पोंछना, टाइल्स वगैरह, ये सारा कुछ मुझे पोंछना ही रह गया है। बहुत ज़्यादा सफाई अब किचन में नहीं रह गई है क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं जाले वगैरह भी साफ़ की थी। तो मैं 3 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सफाई मैं करते जा रही हूँ। तो मतलब किचन का काम हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अब यहाँ बेड के पास थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाने। ये सोफ़ा जो है ना मैं हटा के अच्छे से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं झाड़ू नहीं लगा रही थी तो बहुत कुछ इसमें नहीं निकला, बहुत थोड़ा सा निकला क्योंकि मतलब सोफ़ा हटा के मैं साफ़ करते रहती हूँ। और अभी जब भाभी थी ना उस टाइम पे भी अच्छे से घर की क्लीनिंग हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा क्योंकि घर गंदा हो गया है। भाभी को गए ही 10 दिन हो गया है, तो 10 दिन में तो घर बहुत गंदा हो जाता है। हमेशा बालकनी मेरी खुली रहती है ना, इसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत मेरे घर के अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा ना मुझे धूल परेशान करती है, हर जगह धूल आके जम जाती है।
और सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अब सोफ़ा मतलब मुझे ना 1.5 से 2 घंटे लग गया था सोफ़े की सफाई में। अच्छे से मैं सोफ़ा साफ़ की थी, लेकिन मेरी वीडियो बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मेरी वीडियो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं बैठ के ही नीचे झाड़ू लगा रही हूँ। जब जितनी देर मैं खड़ी रहती हूँ ना, उतना ही पैर में दर्द होने लगता है। फिर मैं बैठ जाती हूँ और यहाँ पे जो है जितना मेरा हाथ अंदर तक जा रहा है उतना मैं बेड के नीचे से निकाल दे रही हूँ। कुछ ऐसा बड़ा चीज़ है नहीं कि जो मैं बेड के नीचे से और भी कुछ एक्स्ट्रा सामान निकालूं। तो ज़्यादा बेड के नीचे वैसा कुछ है नहीं, बस बाबू का खिलौना 2-4 गिरा पड़ा है और वो भी सिराहने के साइड है तो मिलता ही नहीं है। अगर दोनों साइड से ओपन होता बेड, मतलब इधर भी जगह उधर भी जगह, तब निकल जाता, लेकिन उधर जगह नहीं है दीवार के साइड, तो वहाँ से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं सोफ़ा वगैरह हटा के अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ। मतलब वही पूरे घर में अभी झाड़ू नहीं लगाए, बस सोफ़ा और किचन के पास में लग गया। अब मैं इसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा नहीं लगाऊंगी, इसको धुलूंगी अच्छे से। मैं यही सोची थी ना कि संडे को हस्बैंड रहेंगे तो हम दोनों साथ में मिलके कर लेंगे, इसीलिए मैं इकट्ठे में सब कुछ की नहीं। लेकिन मतलब क्या करें, वो भी बेचारे, उनका भी क्या है ना, हर हस्बैंडों का है कि वो जॉब भी करते हैं फिर आके घर पे भी करें, तो उनका तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारा सब लोग कहते हैं कि औरतें ये करती है वो करती हैं, ठीक है औरतें करती हैं, ये तो मैं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। लेकिन जैसे कि हमें कहीं जाना नहीं होता ना, हमें 2-3 जगह की चीज़ें नहीं देखनी होती, हमें बस एक ही घर पे हैं तो घर की ही चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं मतलब सोफ़ा एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर चुकी थी, लेकिन मेरी वीडियो नहीं बनी थी, तो सिर्फ मैं आप लोग को दिखाने के लिए सोफ़ा साफ़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी की थी, उसके बाद ये नया पोछा मेरे पास था। आपके पास कोई भी जालीदार कपड़ा हो या टॉवल भी हो सकता है, वो भी चलेगा। उसके बाद जो शीशे वाला ढक्कन होता है ना, जो मतलब नॉन स्टिक बर्तन के साथ आता है, फिर उसी ढक्कन को लगा के और सोफ़े पे रगड़ रगड़ के अगर हम खींचेंगे ना, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा डस्ट जाएगा कि आप खुद ही आप लोग देखेंगी तो देखते रह जाएंगी। जितनी भी धूल मिट्टी सोफ़े में होती है ना, सारा अंदर वो क्या होता है ना, गैस बना लेता है गर्म पानी की वजह से, तो वो सारे धूल मिट्टी को खींच लेता है अंदर। तो ऐसे करके ना सोफ़ा एकदम से क्लीन हो जाता है, इसको ड्राई क्लीन बोलते हैं। अब अगर ड्राई क्लीन हम कराएंगे तो जितने का सोफ़ा नहीं उतना तो लग ही जाता है वैसे भी। तो मैं ना ऐसे ही महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार ऐसे ही अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ सोफ़ा, और एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। इतनी ज़्यादा गंदगी निकल रही थी इस पर, बहुत ज़्यादा, और एकदम अच्छे से क्लीन हो गया था। तो वही मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा अलग से कपड़ा लेके, मैं ये देखिए एक टॉवल है छोटा सा, फिर उससे मैं दीवार भी साफ़ कर ले रही हूँ। दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इस पर आधा पेन पेंसिल कलर बहुत कुछ इस पर चला दी है, तो वो सब तो नहीं जाएगा उसका दाग, लेकिन जैसे कालापन है, कहीं हाथ रख दिया, ये सब काला काला सा हो गया था दीवार, तो वो मैं रगड़ रगड़ के भी सर्फ वाला पानी है उससे साफ़ की हूँ, तो एकदम चमक गया दीवार, लेकिन जो कलर था वो नहीं गया है। अब उसको हटाने के लिए तो पेंट ही कराना पड़ेगा। ये ऐसे 2-3 दीवारों पे ऐसे कर दी है, पूरा गंदा कर दी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आज मुझे ये वाला दरवाज़ा, सीढ़ी, ये सारा कुछ साफ़ करना था। बाहर की पूरी क्लीनिंग मैं की हूँ, तो कितना सब कुछ मैं शूट करके दिखाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, बाकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी थी। मुझे ना 2-2:30 बज गया था नहाने में, और सुबह के 8 साढ़े 8 बजे से ही मैं लगी थी, और दोपहर के 2:30 बज गया था मुझे घर साफ़ करते करते। फिर भी पूरी क्लीनिंग नहीं हुई थी, सिर्फ मतलब हॉल एरिया ही हुआ था, किचन अभी बाकी था, बेडरूम पहले से हो रखा था, बेडरूम में कुछ भी सफाई नहीं करनी है। ये बाहर का दरवाज़ा ना, ये बहुत गंदा हो गया था, इस पर धूल बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो पहले मैं इस पर झाड़ू मार दी हूँ हर जगह अच्छे से, ताकि जो डस्ट है ना वो कुछ निकल जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े भिगो के और उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, तो दरवाज़ा भी एकदम चमक गया था, और बहुत टाइम हो गया था ये बाहर का दरवाज़ा साफ़ किए हुए, बहुत ज़्यादा इस पर गंदगी धूल मिट्टी सब जम गई थी। तो बाहर के दोनों दरवाजे में एकदम अच्छे से क्लीन कर दी थी, और बाहर का पूरा एरिया की थी, मतलब ऊपर से नीचे सीढ़ी, और फिर हम जहाँ जूता चप्पल रखते हैं वो सारा मैं अच्छे से क्लीन करके फिर वापस से अभी जो है मैं आई हूँ अंदर। और यहाँ पे ये खिड़की दरवाजे इधर भी मतलब करना है। आज ज़्यादा टाइम मेरा गया था खिड़की दरवाज़ों को साफ़ करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, और हमेशा हमेशा ये साफ़ भी नहीं हो पाता, सबसे ज़्यादा लेट में इसकी सफाई होती है। तो आज मैं इसकी सफाई मतलब पूरा टाइम लेके मैं की हूँ कि मतलब दिवाली के बाद ही फिर हो, ताकि दिवाली अच्छे से निकल जाए। और पहले मैं अंदर से अच्छे से सारे खिड़की दरवाजे में साफ़ कर ली हूँ। पर्दे तो अभी मेरे नए हैं, पर्दे अभी जस्ट मैं लगाई हूँ, जिसमें से अभी ना 3-4 पर्दे मैं लगाई नहीं है, अभी आज ही लगाऊंगी। बस 2-2 पर्दे हस्बैंड लगा दिए थे, और बाकी 3-4 रख दिए थे वो।
तो एक साइड का जो है खिड़की एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। यहाँ का दरवाज़ा भी अंदर से मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। अभी बाहर जो है ना जाली वाला दरवाज़ा मुझे धोना है, वो पोंछने से उसका काम नहीं चलेगा, उसको अच्छे से पानी गिरा गिरा के धोना पड़ेगा, क्योंकि इधर साइड में तो बहुत ज़्यादा धूल जम गई है। तो वो तो पानी से ही साफ़ होगा, पोंछने से होगा ही नहीं। और इस वाली खिड़की पे कूलर लगा हुआ था ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इस पर थोड़ा से जंग से लग गए थे। तो वो तो मतलब कुछ हस्बैंड लाए थे डाल के, वो साफ़ कर दिए, तो वो हो गया साफ़। अब इसके बाद यहाँ पे जो है मैं घर को धो रही हूँ। पोंछने से काम, मतलब पोछा लगाने से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। देखिए कितनी गंदगी, पानी एकदम गंदा निकल रहा है। और ये जो था ना बाल्टी का पानी, ये आद्या गिरा दी थी, तो मतलब मुझे धोना था, मैं पहले से मन बना ली थी कि मैं पानी गिरा के पूरे घर को अच्छे से धोऊंगी। बट जब तक मैं ये सब सोचूं तब तक आद्या ना बाल्टी का पानी ही गिरा दी, तो मतलब वो हो गया अच्छे से, मैं उसको धो रही हूँ। बट एक दिक्कत इस घर में ये है ना कि पानी निकलने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी निकालने में। जितने टाइम में पूरे घर की साफ़ सफाई करेंगे ना, उतने टाइम में तो सिर्फ पानी निकालने में ही पूरी मतलब जान चली जाती है, एक तरह से समझ लीजिए। यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है कि कहीं से आप पानी निकाल लीजिए, और सारा पानी कहीं घर में पानी गिरता है तो सारा पानी डाइनिंग टेबल के नीचे ही जाके इकट्ठा होता है। तो अभी जो है वहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो गया है, तो अभी मैं ना पोछे में पानी को एब्जॉर्ब करा के और फिर मैं उसको बाल्टी में निचोड़ रही हूँ। उसके बाद फिर वो बाल्टी का पानी मैं बाहर फेंकूँगी, क्योंकि कोई भी जगह नहीं है जहाँ से मैं इस पानी को निकालूँ। और अगर मैं घर धोती ना तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी गिरा के धो लेती, बट अभी जो है आद्या बहुत ज़्यादा पानी गिरा दी थी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत मेहनत लगी सिर्फ पानी निकालने में। बाकी उसी बहाने ना डाइनिंग टेबल एरिया भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, मैं अच्छे से उसको धो दी थी पूरा। तो अभी सारा पानी मैं निचोड़ दी हूँ, बस लास्ट अभी यही पोछा लगाना बाकी है, मतलब थोड़ा बहुत जो पानी वो पोछे के थ्रू मैं बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद फिर जो है चेयर वगैरह मैं अपनी जगह पे ही लगा दी थी। अब यहाँ पे लगाना है मुझे पर्दा, और मेरी हाइट है छोटी, पर्दे बहुत ऊपर इसका रॉड लगा हुआ है, जो कि मुझे मिलता ही नहीं है। एड़िया उठा उठा के कैसे करके मैं उसका जो स्क्रू है ना वो मैं ढीला कर रही हूँ कि ये कैसे करके निकल जाए, तो ये बड़ी मुश्किल से निकला। और वैसे भी मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे छोटी सी ना वो जिस पे बैठ के नहाते हैं वो वाली मैं लेके आई हूँ। तो उस पर छोटा सा टेबल है, तो उसके ऊपर चढ़ के फिर मैं पर्दे एक एक करके लगा रही हूँ। हस्बैंड क्या किए थे ना, 2 इस साइड लगा दिए थे, 2 उस साइड, बस 2 ही लगाए थे, और बाकी 4 जो है पर्दे वो रख दिए थे। और यहाँ पे वो लगाए भी अच्छे से नहीं थे। तो अभी इस साइड में डाइनिंग टेबल है, तो यहाँ मैं चढ़ नहीं सकती, नहीं तो फिर एक पहले ये सादा वाला पर्दा था, फिर एक ये डिज़ाइन वाला था, फिर एक सादा, फिर एक डिज़ाइन, ऐसे करके था। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड की लापरवाही की वजह से यहाँ सब गड़बड़ हो गया। लेकिन जितना भी जैसे भी है वैसे मैं लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं वही सोच रही थी कि कैसे लगाऊँ, वहाँ कैसे लगेगा, साइड में कैसे जाएगा, तो साइड में गया नहीं। फिर भी मैं डाइनिंग टेबल हटा के चेयर पे चढ़ के एक पर्दा मैं उस साइड में लगा दी थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया है, मतलब उल्टा हो गया है, जबकि बहुत अच्छे से पहले लगा हुआ था। लेकिन हस्बैंड बात ही नहीं मान रहे थे। उस टाइम मैं बोल रही थी कि अच्छे से लगाइए, इकट्ठे लगा दीजिए और बाद वाला वो काम ना रह जाए, लेकिन वो मतलब सुने ही नहीं, वो किए अपने वाली ही। तो जी यहाँ पे पर्दे वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे नहाने, और उसके बाद फिर नहा धो के मैं आ गई हूँ। और अभी जो है सोफ़ा का कवर मैं लगा दी थी, सोफ़ा भी एकदम कवर उसका एकदम साफ़ है। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, जो कि मैं बेडशीट निकाल दी थी धुलने के लिए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाएँ, ब्लॉग में क्या कमियाँ हैं, ये प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।